EGK. So case study over here, it says a forward purchase contract for USD 2 lakh booked 2 months back at 61.4825 is due for delivery 2 days later the spot date. Drawee of the bill informs the customer that the payment will be delayed by 1 month. तो जो ड्रॉई है उसने यहाँ पर कंफर्म कर दिया, इन्फॉर्म कर दिया कि जो पेमेंट है वो यहाँ पर डिले होने वाली है. The customer has further requested the banks as to extend the contract by 1 month. Interbank spot rate is given over here. 1 month forward premium is given. Margin on TT buying is given to be 0.08% and on TT selling it is given to be 0.12%. And accordingly, we need to answer the questions over here. Question number 1 over here, it says at what rate existing contract would be cancelled. तो कॉन्ट्रैक्ट अगर हम ध्यान से यहां पर देखते हैं तो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? इट्स अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. कौन सा यहां पर कॉन्ट्रैक्ट है? इट्स अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो कि यहां पर बुक किया गया है, जो कि यहां पर बुक किया गया है. इट्स अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा? परचेज कॉन्ट्रैक्ट है. तो जो भी यहां पर कैंसिलेशन होती है ना, वो यहां पर ऑपोजिट रेट के ऊपर होती है. यानी कि अगर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है तो बाय रेट पर होगा, तो इसकी जो कैंसिलेशन होगी वो कौन से रेट के ऊपर होगी? दैट विल बी ऑन द सेलिंग रेट. जो यहां पर कैंसिलेशन होगी इसकी, इस कॉन्ट्रैक्ट की पर्टिकुलरली, वो यहां पर सेलिंग रेट के ऊपर होगी. ओके, तो पर्टिकुलरली यहां पर एट व्हाट रेट एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट वुड बी कैंसल्ड? एट सेलिंग रेट इट विल बी कैंसल्ड ओवर हियर. एंड कौन सा सेलिंग रेट? जिस टाइम पर ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया गया है. यानी कि जब 2 महीने यहां पर ड्यू थे, उस टाइम पर ड्रॉय ने यहां पर बताया ना कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 1 महीने के बाद यहां पर डिले होने वाला है. ठीक है, तो यानी कि इंटरबैंक स्पॉट रेट कौन सा था उस टाइम पर? ये वाला रेट था. पर्टिकुलरली इट वाज 60.1850/2025. तो ये मेरे पास रेट है, ये बाइंग रेट है, ये सेलिंग रेट है. तो कौन से रेट पर यहां पर ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा? इट विल बी कैंसल्ड ऑन द सेलिंग रेट ओवर हियर. तो सेलिंग रेट के ऊपर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है यहां पर, वो यहां पर पर्टिकुलरली हमारे पास क्या होने वाला है? कैंसिल होने वाला है. लेकिन हमने यहां पर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना है. कॉन्ट्रैक्ट को क्या करना है? कैंसिल करना है. एंड फर्दर यहां पर हम पर्टिकुलरली क्या करेंगे? जो मार्जिन होगा वो भी तो ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे ना. पर्टिकुलरली आपने कैंसिल करना है, लेकिन आपके पास जो बाइंग मार्जिन है, सेलिंग मार्जिन, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं ना. तो यहां पर ये ट्रांजेक्शन कौन सी? इट इज टीटी सेलिंग ट्रांजेक्शन. अब सेलिंग ट्रांजेक्शन के केस में मार्जिन कितना एप्लीकेबल है? 0.12% है. 0.12% का मार्जिन मेरे पास एप्लीकेबल है. एंड एक सिंपल सी चीज ध्यान से रखिएगा, अगर बाइंग रेट एप्लीकेबल होता है तो जो भी मार्जिन है वो आपके पास क्या होते हैं? दोज आर सब्ट्रैक्टेड. लेकिन अगर आपके पास सेलिंग का केस हो तो उसके केस में जो मार्जिन होता है वो एडअप होता है. तो यहां पर ये मार्जिन जो होगा वो यहां पर एडअप होगा. अगर मैं फिर से आपको इस ट्रांजेक्शन के बारे में बताता हूं तो पर्टिकुलरली इट विल बी 60.2025. एंड फर्दर इसमें हम 0.12% का जो मार्जिन है वो यहां पर एडअप करने वाले हैं. सो इट विल बी 60.2025 प्लस 0.12%. इट मेक्स इट 60.2747. 60.2747. तो यहां पर आंसर करेगा, आंसर विल बी ऑप्शन डी ओवर हियर, दैट इज 60.2750. दैट इज 60.2750. तो ये कैंसिलेशन वाला है. तो इस तरह से समझिए, यहां पर कॉन्ट्रैक्ट बुक किया गया था, 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था. तो ये 1 मंथ, ये 2 मंथ, 2 मंथ के एंड पर यहां पर बता दिया गया कि 1 महीना डिले हो गया. तो यहां पर पर्टिकुलरली कैंसिलेशन के लिए जो रेट एप्लीकेबल होगा वो वाला इंटरस्पोर्ट मार्केट रेट के ऊपर एप्लीकेबल होगा. लेकिन साथ के साथ हमने यहां पर जो भी उसमें मार्जिन होगा उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ओवर देयर. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर. तो यहां पर भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 ओवर हियर, इट सेज एट व्हाट रेट 1 मंथ फिक्स्ड रेट कॉन्ट्रैक्ट वुड बी रीबुक्ड. So let's re-examine the situation over here. So I just told you कि 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था. आफ्टर सेकेंड मंथ इट वॉज कैंसल्ड एंड अब 1 महीने का फर्दर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो यहां पर बुक होना है. ठीक है, अब इस पॉइंट के ऊपर पर्टिकुलरली आपके पास यहां पर गिवन है, डिटेल्स गिवन है, जिसमें आपको बताया गया है कि जो स्पॉट रेट है दैट इज पर्टिकुलरली 60.1850/2025. एंड साथ के साथ ही आपको 1 मंथ फॉरवर्ड के जो पॉइंट्स हैं वो यहां पर प्रोवाइड किए गए हैं. ठीक है, तो ये आपके पास बाइंग रेट है. तो मुझे कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बुक करना है? मुझे अभी बाइंग कॉन्ट्रैक्ट बुक करना है. तो पर्टिकुलरली आई विल बी पिकिंग अप दिस रेट. तो यहां पर जो रेट पिक होगा दैट विल बी 60.1850. बट साथ के साथ इसमें जो प्रीमियम है वो भी एप्लीकेबल है. तो यहां पर प्रीमियम पॉइंट्स कितने हैं? 6 और 9 है. ये बाइंग पॉइंट्स हैं, ये सेलिंग पॉइंट्स हैं.
नाउ द सेलिंग पॉइंट्स आर ग्रेटर देन दैट ऑफ द बाइंग पॉइंट्स, इट मींस कि करेंसी जो है वो यहाँ पर प्रीमियम पर अवेलेबल है, यानी कि ये पॉइंट जो होंगे वो यहाँ पर एड अप होंगे, तो इट विल बी 0.06 जो है वो यहाँ पर एड अप होंगे। अब क्योंकि ये बाइंग कॉन्ट्रैक्ट है तो यहां पर जो मार्जिन एड अप होगा, मार्जिन यहां पर रहेगा एप्लीकेबल होगा, दैट विल बी टीटी बाइंग मार्जिन जो है वो यहां पर एप्लीकेबल होगा, दैट इज गिवन टू बी 0.08%। अब यहां पर ये जो मार्जिन है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर तो सेलिंग का कॉन्ट्रैक्ट हो तो यहां पर मार्जिन जो होता है वो एडअप होता है, लेकिन अगर बाइंग का कॉन्ट्रैक्ट हो तो मार्जिन जो होगा वो यहां पर सब्ट्रैक्ट होगा। सो यहां पर माइनस 0.08% ये जो मार्जिन है वो हम यहां पर सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। सो अकॉर्डिंगली आप फटाफट से इसको सॉल्व कर लेंगे एंड यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द आंसर ओवर हियर। ठीक है, तो यहां पर पर्टिकुलरली आपको क्या करना है, इट विल बी 60.1850 प्लस 0.06 minus 0.08%, that will be equal to 60.196804 60196804। तो यहां पर ये हमारे पास आंसर जो है वो रहने वाला है। तो अगर हम यहां पर नियरेस्ट देखते हैं तो ऑप्शन बी ओवर हियर वुड बी द राइट आंसर इन दिस रिगार्ड। मैं इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर दे रहा हूं क्योंकि 1 मंथ के बाद मुझे यहां पर रीबुकिंग करनी थी, कौन से कॉन्ट्रैक्ट की, फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट को बुक करना था, तो वो बाइंग रेट के ऊपर ही बुक होगा, ये चीज मुझे यहां पर क्लियर हो गई है। सो आई पिक्ड अप द रेट इक्वल टू 60.1850, लेकिन साथ ही साथ ही हमें यहां पर 1 मंथ फॉरवर्ड जो पॉइंट्स है वो यहां पर गिवन है, बाइंग पॉइंट्स 0.06 थे एंड सेलिंग पॉइंट्स 0.09 थे। तो सेलिंग पॉइंट्स वर ग्रेटर देन दैट ऑफ द बाइंग पॉइंट्स, तो केस जो था कि करेंसी जो थी वो यहां पर प्रीमियम पर अवेलेबल थी, एंड जब भी आपके पास जो करेंसी होती है वो प्रीमियम पर अवेलेबल होती है, यू हैव टू बेसिकली एड अप द फॉरवर्ड पॉइंट्स। तो यहां पर बाइंग पॉइंट जो 0.06 थे उनको हम यहां पर एड अप कर देंगे, लेकिन क्योंकि अब ये यहां पर फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट का केस है तो उसके केस में जो बाइंग मार्जिन होगा दैट इज टू बी पर्टिकुलरली सब्ट्रैक्टेड, जिसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया एंड आंसर वी गॉट रिलेटेड टू 60.1968। तो दिस वाज द आंसर दैट वी हैव फॉलोड ओवर हियर, एंड यहां पर अकॉर्डिंगली ऑप्शन बी जो होगा दैट वुड बी द राइट आंसर। Option B over here would be the right answer accordingly. Okay. Now let's move to the next question, that is question number 3 over here. It says at what rate 1 month option contract would be rebooked. तो यहां पर किस रेट के ऊपर जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होगा वो किस रेट के ऊपर बुक होने वाला है। जब भी देखिए मैंने यहां पर 1 मंथ कॉन्ट्रैक्ट को जैसे रीबुक करना था तो इंटरबैक जो आपके पास रेट एप्लीकेबल था वो यहां पर लिख दे रहा हूं, दैट इज 60.1850/2025। ये मेरे पास यहां पर कौन सा रेट है, ये मेरे पास यहां पर स्पॉट रेट अवेलेबल है जिस टाइम पर रीबुकिंग हमने यहां पर करनी है। लेकिन पर्टिकुलरली एक चीज को ध्यान में रखिएगा कि आपने जब भी ऑप्शन रेट बुक करना होता है तो उस टाइम पर आप लोअर जो रेट होता है उसको यहां पर पिक करते हैं, यानी कि जो भी लोअर प्राइस होगा दोनों में से आप उसको यहां पर पिक करते हैं ऑप्शन रेट के लिए। कहने का मतलब है जो भी आपके पास स्पॉट रेट है, यानी कि स्पॉट रेट अगर मैं बाइंग कॉन्ट्रैक्ट के लिए देख रहा हूं तो यहां पर रेट जो होगा दैट विल बी 60.1850, एंड साथ ही साथ मैं यहां पर 1 मंथ फॉरवर्ड रेट भी देख लूंगा। 1 मंथ फॉरवर्ड रेट में जो यहां पर 0.06 यहां पर फॉरवर्ड पॉइंट्स है उनको ऐड करना होगा क्योंकि करेंसी जो थी वो यहां पर प्रीमियम पर अवेलेबल थी। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस पॉइंट इन द प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं 1 मंथ फॉरवर्ड रेट यहां पर देखता हूं दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू 60.1850 एंड फर्दर 0.06 को इसमें ऐड अप कर देना हमने, सो इट विल बी पर्टिकुलरली 60.1850 प्लस 0.06 दैट इज इक्वल टू 60.245। तो ये मेरे पास आ रहा है 60.245, ये मेरे पास 1 मंथ फॉरवर्ड है। अब दोनों में से जो भी लोअर मेरे पास यहां पर रहेगा हम उसे यहां पर क्या कर लेंगे, पिक कर लेंगे, एंड क्योंकि यहां पर जो मेरे पास स्पॉट रेट है वो यहां पर कम है, ये मेरे पास कौन सा रेट है, दिस इज अ स्पॉट रेट। ठीक है, तो स्पॉट रेट मेरे पास यहां पर कम है तो उसको यहां पर हम पिक कर लेंगे, एंड फर्दर जो भी आपके पास मार्जिन रहेगा, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि आपके पास यहां पर बाइंग कॉन्ट्रैक्ट है तो बाइंग के केस में जो मार्जिन होता है वो सब्ट्रैक्ट होता है, दैट मार्जिन वाज पर्टिकुलरली 8.08%। क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी गिवन है कि टीटी बाइंग के लिए जो मार्जिन है दैट इज 0.08%, 0.08% दैट इज अ मार्जिन दैट इज टू बी पर्टिकुलरली सब्ट्रैक्टेड ओवर हियर, जिसे हमने यहां पर सब्ट्रैक्ट करना है, एंड अकॉर्डिंगली वी कैन डू फाइंड द आंसर ओवर हियर, एंड अकॉर्डिंगली वी कैन डू फाइंड द आंसर ओवर हियर। सो इट विल बी 60.1850 एंड माइनस 0.08% दैट विल मेक इट 60.1368, 60.1368। अकॉर्डिंगली यहां पर नियरेस्ट आंसर देख लेंगे दैट इज 0.1375। सो ऑप्शन डी ओवर हियर वुड बी द आंसर इन दिस रिगार्ड फॉर क्वेश्चन नंबर 3 हियर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 के केस में यहां पर जो आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन डी हियर।
Now let's move to the next question, question number 4 over here. It says how much amount would be debited or credited to the customer's account on account of cancellation of the contract if the cancellation charges are ₹1000. तो कितना अमाउंट यहां पर कस्टमर के अकाउंट से डेबिट किया जाएगा या फिर क्रेडिट किया जाएगा। देखिए इसमें दो चीजें आपको देखनी पड़ेगी। पहली चीज है कि कैंसिलेशन किस रेट के ऊपर हुई थी, वो हमने यहां पर ऑलरेडी सेकंड क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट कर लिया था कि कैंसिलेशन किस रेट पर हमारे पास हुई थी, उसे हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था। एंड कैंसिलेशन जो यहां पर हुई थी वो यहां पर पर्टिकुलरली किस रेट पर हुई थी, दैट वाज ऑन आपके पास यहां पर हुई थी 60.2750 के ऊपर, 60.2750 के ऊपर आपके पास यहां पर कैंसिलेशन हुई थी। एंड फर्दर अगर आपको याद हो, आपने जो रीबुकिंग की थी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, दैट वाज एक्चुअली डन ऑन व्हाट रेट, दैट वाज सॉल्व्ड इन क्वेश्चन नंबर 2 ओवर हियर। तो कौन से रेट के ऊपर आपने दोबारा से रीबुक किया था कॉन्ट्रैक्ट को, दैट वाज ऑन 60 आपने कौन से रेट के ऊपर रीबुक किया था, इस पॉइंट को मैं यहां पर दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूं। तो आपके पास यहां पर जिस रेट के ऊपर आपने कॉन्ट्रैक्ट को 1 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट को रीबुक किया था, दैट वाज पर्टिकुलरली व्हाट, दैट वाज पर्टिकुलरली इक्वल टू 60.2750। जैसे कि हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 के केस में यहां पर क्या देखा था कि कैंसिलेशन जो थी वो 60.2750 के ऊपर थी। एंड फर्दर आपके पास जो ये कॉन्ट्रैक्ट था वो पर्टिकुलरली कौन से प्राइस के ऊपर था, दैट इज आल्सो गिवन इन द क्वेश्चन। तो आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि आपके पास यहां पर फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट जो था दैट वाज बुक्ड एट द प्राइस ऑफ 61.4825, 61.4825 इस प्राइस के ऊपर आपके पास यहां पर ये बुक किया गया था। ठीक है, तो पर्टिकुलरली इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी द अमाउंट दैट विल बी क्रेडिटेड टू द कस्टमर्स अकाउंट, जो कि कस्टमर के अकाउंट में यहां पर क्रेडिट होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर वापस से चलते हैं। यहां पर देखिए कि आपके पास यहां पर जो प्रॉफिट होगा ना अकाउंट में कैंसिलेशन के बेस पर, वो होगा कि 61.4825 के ऊपर आपके पास बुकिंग थी एंड फर्दर आपकी कैंसिलेशन हुई यहां पर 60.2750 के ऊपर। जो यहां पर डिफरेंस अमाउंट था दैट विल बी क्रेडिटेड। तो एक यूएसडी के पीछे कितना अमाउंट बनता है, इट इज पर्टिकुलरली इक्वल टू 61.4825 माइनस 60.2750 दैट इज इक्वल टू 1.2075। एंड ये कितने यूएसडीज का यहां पर ये कॉन्ट्रैक्ट था, इट वाज इक्वल टू 2 लाख यूएसडीज। सो मल्टीप्लाइड बाय 2 लाख दैट इक्वल टू 2,41,500, 2,41,500 ये आपके पास है। लेकिन कैंसिलेशन चार्जेस जो हैं वो यहां पर बताए गए ₹1000 के, तो वो यहां पर सब्ट्रैक्ट क्लियर कर दिए जाएंगे। तो इट विल बी 2,40,500, दैट इज द अमाउंट व्हिच विल बी credited to the कस्टमर अकाउंट। तो कस्टमर के अकाउंट में जो पैसा यहां पर क्रेडिट होने वाला है दैट इज 2,40,500 ओवर हियर। तो अकॉर्डिंगली जो आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है यहां पर दैट विल बी द आंसर हियर। Okay. Now let's move to the next question. It says case study that is based upon payment of import bill. So Messer Ram Pratap and Sons want to remit JPY 100 million. तो यहां पर इन्होंने 100 मिलियन जो जैपनीज येन है वो यहां पर इन्होंने भेजने हैं बाय टीटी वैल्यू यानी कि टेलीग्राफिक ट्रांसफर वैल्यू स्पोर्ट फॉर पेमेंट ऑफ एन इंपोर्ट बिल। तो इंपोर्ट बिल की पेमेंट है, इंपोर्ट बिल की पेमेंट है। इंपोर्ट बिल की पेमेंट का मतलब क्या होता है कि यहां पर इन व्यापारियों ने, ये इंपोर्टर्स हैं, इन्होंने बाहर से कोई ना कोई सामान मंगवाया होगा, इनके ऊपर एक्सपोर्टर ने बिल ड्रॉ किया होगा जो पर्टिकुलरली इन्होंने एक्सेप्ट किया होगा। अब इन्होंने यहां पर उस बिल की पेमेंट करनी है, इन्होंने पर्टिकुलरली उस बिल की पेमेंट करनी है। अब बिल की पेमेंट करने के लिए अगर फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी है, इट मींस ये जो यहां पर कस्टमर्स हैं, अगर मैं सी कहता हूं कि कस्टमर है, तो इनको पहले यहां पर फॉरेक्स को परचेज करना होगा। दे आर टू बाय द फॉरेक्स, इनको सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज को क्या करना होगा, यहां पर बाय करना होगा। एंड ये कौन से रेट के ऊपर बाय कर पाएंगे, दे विल बी एबल टू बाय एट द रेट एट विच द मार्केट और द बैंक इज रेडी टू सेल, यानी कि जिस रेट के ऊपर बैंक जो है वो बेचने को तैयार है उसी रेट के ऊपर यहां पर बाय कर पाएंगे। तो पर्टिकुलरली इसी हिसाब से क्वेश्चन को समझेंगे। स्पॉट रेट इज गिवन टू बी यूएसडी टू आईएनआर का स्पॉट रेट गिवन है, यूएसडी टू जेपीवाई का आपके पास स्पॉट रेट गिवन है, एंड मार्जिन टू बी लोडेड इज एट 0.15% ओवर हियर। तो एट व्हाट रेट द ट्रांजैक्शन वुड बी पुट थ्रू, तो कौन से रेट के ऊपर जो ट्रांजैक्शन है वो यहां पर होने वाली है उसके अकॉर्डिंग में हमने यहां पर आंसर करना है। सो रेट कौन सा यहां पर कोड होगा,
पहली चीज इस तरह से समझिएगा कि मेरे पास यहां पर जो रेट कोड होगा दैट इज पर्टिकुलरली डायरेक्ट कोड मेरे पास गिवन नहीं है, तो मुझे यहां पर चेन रूल मेथड के थ्रू सबसे पहले रेट डिस्कवरी करनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टू बेसिकली कैलकुलेट द प्राइस ओवर हियर। तो पर्टिकुलरली हम यहां पर करने के वाले हैं, सबसे पहले हम यहां पर यूएसडी को परचेज करेंगे। क्या करेंगे? आईएनआर के बदले में, यानी कि जो कस्टमर होगा वो इंडियन रुपी देगा एंड फर्दर वो यूएसडी को परचेज कर लेगा, यानी कि यूएसडी को वो क्या करना चाहता है? बाय करना चाहता है। अब यूएसडी वो उस रेट के ऊपर बाय कर पाएगा जिस रेट के ऊपर मार्केट बेचने को तैयार है। तो प्राइसेस क्या है? इट इज 61.76/7। तो मेरे पास यहां पर ये प्राइसेस हैं। अब पर्टिकुलरली ये मेरे पास बाइंग रेट है एंड ये सेलिंग रेट है। तो यहां पर कस्टमर किस रेट पर बाय कर पाएगा? जिस रेट पर मार्केट बेचने को तैयार है, यानी कि 61.79 के ऊपर वो यहां पर क्या करेंगे? यूएसडी को बाय करेंगे। पर्टिकुलरली सेकंड ट्रांजैक्शन में जहां पर मुझे यूएसडी टू जेपीवाई का रेट दिया गया है, वहां पर वो पर्टिकुलरली यूएसडी को क्या करेंगे? सेल करेंगे सो एज टू बाय द जापानीज येन। तो यहां पर वो यूएसडी को सेल करने वाले हैं सो एज टू बाय द जेपीवाई। तो मुझे प्राइसेस क्या दिए गए हैं? इट इज पर्टिकुलरली गिवन टू बी यूएसडी टू जेपीवाई का जो कॉट है, यूएसडी टू जेपीवाई यानी कि जापानीज येन का जो कॉट है, दैट इज गिवन टू बी 111.50/120.25। तो ये मेरे पास कॉट गिवन है। तो ये बाइंग रेट है, ये सेलिंग रेट है। अब पर्टिकुलरली ये यूएसडी को यहां पर क्या करना चाहते हैं? सेल करना चाहते हैं। दे विल बी एबल टू सेल एट द प्राइस एट विच द मार्केट इज रेडी टू बाय, यानी कि ये वाला प्राइस होगा वो कोट होगा, दैट इज 11.9.50। अब ये यहां पर कोट आ गया मेरे पास यूएसडी टू आईएनआर का, यूएसडी टू आईएनआर का कोट आ गया एंड फर्दर दिस कोट इज पर्टिकुलरली रिलेटेड टू व्हाट? इट इज रिलेटेड टू यूएसडी टू जेपीवाई, यूएसडी टू जेपीवाई। अब पर्टिकुलरली अगर मुझे दोनों को यहां पर इक्वेट करना है तो आईएनआर को उस साइड पर ले जाएंगे एंड जापानीज येन को उस साइड पर ले जाएंगे। तो पर्टिकुलरली इट विल बी इक्वल टू 61.79 आईएनआर is equal to 119.50 JPY। ओके, अब मैं JPY टू INR का रेट देखना चाहता हूं, तो पर्टिकुलरली JPY डिवाइडेड बाय INR दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? दैट विल बी इक्वल टू 61.79/119.50। तो ये यहां पर रेट रहेगा जिसे हमने यहां पर सॉल्व करना। सो इट विल बी 61.79 डिवाइडेड बाय 119.50 दैट इज इक्वल टू व्हाट? 0.517। दैट इज इक्वल टू 0.517। अब यहां पर एक चीज आपको फेडाई का रूल ध्यान रखना पड़ेगा कि दैट इज फॉर कीनियन शिलिंग, इंडोनेशियन रुपया एंड जापानीज येन। द रेट इज कॉटेड फॉर 100 यूनिट्स, नॉट फॉर सिंगल यूनिट। यानी कि जब भी डायरेक्ट रेट भी कॉट होगा तो भी आप यहां पर 100 यूनिट्स के लिए रेट कॉट करते हैं, आप सिंगल यूनिट के लिए रेट कॉट नहीं करते हैं। तो 100 जेपीवाई के लिए रेट जो कोट होगा दैट विल बी इक्वल टू 100 जेपीवाई, दैट इज इक्वल टू 0. आपके पास 517 था तो इसको पर्टिकुलरली हम लिख देंगे 51.707। ठीक है, जो यहां पर फर्दर मेरे पास यहां पर डेसिमल पार्ट से मैं उनको कंसीडर कर रहा हूं। ठीक है, सो इट विल बी 51.707। ये मेरे पास रेट आ गया। लेकिन साथ ही साथ यहां पर देखिए जो ट्रांजैक्शन होगी यहां पर पर्टिकुलरली वो मेरे पास कौन सी ट्रांजैक्शन? दैट इज पर्टिकुलरली दे वांट टू बाय, दे वांट टू डू व्हाट? दे वांट टू बाय द फॉरेन करेंसी। सो दे कैन डू बाय द फॉरेन करेंसी एट विच द मार्केट इज रेडी टू सेल, at which the market is ready to sell। यानी कि रेट कौन सा कोट होगा? it will be the selling rate which will be quoted and कौन सा रेट है? it is TT selling rate which will be quoted over there। क्योंकि यहां पर कोई भी गैप तो है नहीं है, साथ के साथ ट्रांजैक्शन जो रही है वो सेटल डाउन हो रही है। तो यहां पर जो मार्जिन होगा that will be added or subtracted, that will be added or subtracted। I just conveyed it to you in the last question, last case study itself कि जब भी आपके पास सेलिंग की बात होती है तो आपका जो मार्जिन है वो यहां पर एड अप होता है एंड जब बाइंग की बात होती है तो आपके पास जो मार्जिन है वो सब्ट्रैक्ट होता है। तो पर्टिकुलरली द मार्जिन विल बी एडेड अप ओवर हियर, दैट इज 0.10% का जो मार्जिन है दैट विल बी एडेड अप ओवर हियर, वो यहां पर एड अप हम करने वाले हैं। तो पर्टिकुलरली इट विल बी इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड फर्दर प्लस 0.1% over here, that will make it 51.75। 51.75 that would be the answer over here। तो यहां पर जो मार्जिन था वो यहां पर सॉरी इट वाज 0.15%, नॉट 0.10%। मैंने यहां पर 0.10 के साथ कर लिया, इट विल बी 0.15% के साथ है यहां पर। सो इट इज 51.707 and further plus 0.15% that will make it 51.785। 51.785 this is the rate at which the transaction will be quoted। so यहां पर जो ट्रांजैक्शन है वो किस रेट पर की जाएगी? 51.7850 पर की जाएगी। सो आंसर जो है यहां पर that will be option D here। option D over here would be the right answer in this regard। okay, okay, now let's move to the next question over here। It says how much amount will be debited to the account of Messrs राम प्रताप एंड सन्स। तो कितना अमाउंट जो है वो यहां पर इनके अकाउंट से डेबिट किया जाएगा। अब प्राइस ऑलरेडी हमें पता है,
प्राइस ऑलरेडी हमें पता डेट इज 51.785, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, दिस प्राइस इज फॉर 100 जापानीज येन, नॉट फॉर सिंगल जापानीज येन, दिस प्राइस इज फॉर 100 जापानीज येन ओवर हियर। तो पर्टिकुलरली यहां पर जो ट्रांजेक्शन करनी थी डेट वाज रिलेटेड टू व्हाट, वो कितने अमाउंट की करनी थी, डेट वाज रिलेटेड टू 100 मिलियन जापानीज येन, 100 मिलियन जापानीज येन की ट्रांजेक्शन करनी थी। सो 100 जेपीवाई का आपके पास रेट पता है, 100 मिलियन के लिए आपको क्या करेंगे, यहां पर 1 मिलियन से मल्टीप्लाई कर देंगे, डेट इज 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, एंड यहां पर 100 जेपीवाई का रेट कितना आपके पास 51.785। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आते हुए गलत नहीं करना है। तो 51.785 मल्टीप्लाइड बाय डेट इज इक्वल टू 51.78500, 51.78500, that would be the answer over here. So that would be the answer over here related to question number 2.